The doctrine of res gestae has been discussed in which section of the Evidence Act? रेस जेस्टे के सिद्धांत की चर्चा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में की गई है? ऑप्शन बी सही है। बेयर एक्ट में रेस जेस्टे वर्ड कहीं मेंशन नहीं है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट्स इन इशू नहीं है लेकिन उससे इस तरह कनेक्टेड है कि वो उसकी ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं, उससे रेलिवेंट हैं, चाहे वो उसी समय और स्थान पर या अलग अलग समय और स्थानों पर घटित हुए। When the liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger to the suit, then an admission by the stranger in respect of his liability shall be an admission on the part of that person who is a party to the suit. It has been so provided under which section of the Indian Evidence Act 1872? जब किसी व्यक्ति का दायित्व जो मुकदमे के पक्षों में से एक है मुकदमे के लिए किसी अजनबी के दायित्व पर निर्भर करता है, तो अजनबी द्वारा उसके दायित्व के संबंध में स्वीकृति उस व्यक्ति की ओर से स्वीकृति होगी जो कि मुकदमे का एक पक्ष है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है? ऐसा प्रावधान सेक्शन 19 में दिया गया है। सेक्शन 17 से 33 तक में एडमिशंस स्वीकृतियों के बारे में दिया गया है। सही ऑप्शन है। जुडिशियल एविडेंस मीन्स न्यायिक साक्ष्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट्स इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों के प्रमाण या खंडन में न्यायालयों द्वारा प्राप्त साक्ष्य। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। एविडेंस की डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है। Which of the following is not a document according to the Indian Evidence Act 1872? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? ए, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, धातु की प्लेट या पत्थर पर एक शिलालेख, दिस इज अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी, अ मैप और प्लान, एक नक्शा या योजना, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन सी, अ कैरिकेचर, एक व्यंग चित्र, ये भी डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज जो लिखा है ये गलत है, यहाँ ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था क्योंकि ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन सेक्शन 3 में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रेजम्पशंस एज टू डाउरी डेथ्स इज गिवन अंडर विच सेक्शन? दहेज से होने वाली मौतों के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन बी ठीक है। द इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113 बी में दहेज से होने वाली मौतों के बारे में बताया गया है। Which of the following is not secondary evidence as per section 63 of Indian Evidence Act? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? ए, copies made from the original by mechanical processes which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies. मूल से मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा बनाई गई प्रतियां जो प्रति की सटीकता सुनिश्चित करती हैं और ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतियां, ये सेकेंडरी एविडेंस है। जैसे आप किसी बुक से कोई पेज फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं और फिर उसका भी फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं। ऑप्शन बी, कॉपीज़ मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। ऑप्शन सी, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन, किसी दस्तावेज में लिखा वो ओरल वृतांत जो किसी व्यक्ति द्वारा बताया गया है और उसने वो खुद अपने सामने होते हुए देखा है, ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। ऑप्शन डी, कॉपीज़ नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63, धारा 63 के अंतर्गत प्रतियां प्रमाणित नहीं हैं, ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है। अ लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन, लीडिंग क्वेश्चन यानी सूचक प्रश्न क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा के दौरान पूछा जा सकता है, ऐसा धारा 143 के अंतर्गत दिया गया है। सही आंसर हुआ सी। धारा 141 के अनुसार सूचक प्रश्न वो होता है जिसमें प्रश्न पूछने वाला उत्तर की सूचना देता है और गवाह से ये उम्मीद करता है कि वो वही उत्तर दे, इसलिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः हाँ या ना में होते हैं।
एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन मीन्स न्यायिकेतर संस्कृति का अर्थ बताना है। ए कन्फेशंस मेड ईदर टू पुलिस और पर्सन अदर देन जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के अलावा पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष की गई संस्कृति। यस, दिस ऑप्शन इज राइट। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन न्यायिकेतर संस्कृति न्यायालय के बाहर कहीं भी की जा सकती है। दैट्स इट फॉर नाउ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।